मैं शर्मिंदा हूं आप लोगों से। मैं माफी मांगता हूं। मुझे आप लोगों की बात माननी चाहिए थी। इस घटिया औरत को अपनाने से पहले मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। मैं लाया इसको हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में हमें तबाह करने के लिए। धोखा दिया इन लोगों ने हमें। ये मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है। हुआ क्या है हमें बताओ तो। एक काम करते हैं, मैडम के घर चलते हैं। नहीं आप सबको दूसरी गाड़ी में लेकर इनके घर पहुंचे, नहीं ताकि चल के इनकी असलियत देखते हैं, इनका महल देखते हैं, इनका लाइफ स्टाइल देखते हैं। नहीं आंटी आंटी आप समझाए ना ज़रबाब को। चले चले। ज़रबाब मेरी बात सुने। आंटी ज़रबाब मेरी बात सुने, हाथ छोड़। बात तो सुने ज़रबाब, ज़रबाब प्लीज। ज़रबाब प्लीज मेरी बात सुने। सुने अम्मा की तबीयत खराब हो जाएगी। ज़रबाब रुक जाओ। ज़रबाब ये तुम हमें कहाँ लेके आ गए हो? ये है इसका घर और ये है इसकी असलियत। ये घर भी इनका नहीं है, ये घर उजाला के बाप का है जो इन लोगों ने कर्जों में डुबो दिया। ज़रबाब प्लीज उन्हें समझाइए। आप रुक जाइए अम्मी। बाबा कौन दरवाजा पीट रहा है? क्या हो गया? कौन है भाई? मैं देखती हूँ कौन है। अरे भाई आ रही हूँ। तमीज नहीं है, दरवाजा पीटे जा रहे। कौन है? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कब से दरवाजा बजा रहे तुम? ज़रबाब रुकिए। ज़रबाब अरे ज़रबाब प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे क्या हुआ? अम्मा अरे क्या हुआ? मेरी बात तो सुनिए। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? अरे क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ? क्या हुआ? आप मुझे बता क्यों नहीं रहा? ये है इन लोगों की असलियत, इनकी औकात। हमें धोखा देकर शादी की इन लोगों ने हमसे। और वो डिफेंस वाला घर? अरे वो तो कभी इनका था ही नहीं बाबा। 2 माह के लिए किराए पर लिया था ना, ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ किरण, क्यों किया? क्यों धोखा दिया हमें? तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था धोखा देने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ करते हुए? बोलो, जवाब दो। बस चुप। एक लफ्ज और मत बोलिएगा। अब बेगम साहिबा होंगी, अपने घर में होंगी। ये मेरा घर है, ज्यादा रोब मत डालो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है, आवाज नीचे। मेरी बेटी की सास है आप, इसलिए आपका एहतराम कर रही हूँ। वरना क्या करेंगी आप? हाँ? अरे हमें धोखा दिया, हमारी आंखों में धूल झोंकी, हम पे चढ़ाई करेंगे आप? केस करूंगा आपसे, एक एक का देख लूंगा। तुम क्यों रो रही हो? हाँ मैं मर गई। ये क्या हुआ? ये चोट कैसी है? ये ज़रबाब ने मुझे धक्का दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि सबके सामने मुझे जलील भी किया। तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया? सिर्फ हाथ नहीं उठाया, धक्का दिया और मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया और कहने लगे कि मुझे पूरे खानदान के सामने तलाक दे देंगे। तुम्हारी इतनी जुर्रत?
मेरी बेटी को तुम लोगों ने लवारा समझा हुआ है क्या? मर गए उसके माँ बाप, अभी हम जिंदा हैं। 2 महीने हुए शादी को और तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें एक सुलझा हुआ इंसान समझकर अपनी बेटी दी थी, लेकिन तुम वही घटिया आदमियों की तरह निकले, जालिम। बीवियों को जर खरीद गुलाम समझने वाले, जब दिल चाहा मार लिया, जब दिल चाहा पीट लिया। तुम सब लोगों से मैं कह रही हूं, मेरी बेटी को इज्जत के साथ अपने घर ले जाओ, वरना पूरे खानदान को जेल में बंद करवा दूंगी मैं। क्या पर्चा कटवाओगी हमारे खिलाफ? मैं कटवाऊंगी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के खिलाफ, समझी तुम? बिल्कुल, बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ हमें मिले थे आप लोगों को। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ों में बात हो रही है, समझी? चुप। अच्छा, इनकी इतनी औकात नहीं कि इनके मुंह लगा जाए। चलिए मीरा। अरे ऐसे कैसे? अपनी बीवी को इज्जत के साथ घर लेकर जाओ, वरना शोर मचा मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। एक मशवरा दूं आपको आंटी जान, जो आप करने का सोच रही हैं उससे आपका बना बनाया भरम टूट जाएगा, तजलील हो जाएगी आपकी। तो बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को संभाल के रखिए, तलाक पहुंच जाएगी। सब आप पछताएंगे बाद में। मैं अभी कह रही हूँ, वक्त है। मान जाए ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। तो सोचना भी मत, सोचना भी मत। ऐसा भी क्या हो गया? मैंने कौन सा आपके साथ बेवफाई कर दी? एक झूठ ही तो बोला, अपनी हैसियत ही तो छुपाई थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको धोखा तो नहीं दिया, आपको इस तरह रुस्वा तो नहीं किया सबके सामने? क्यों इस तरह तजलील कर रहे हैं आप मेरी सबके सामने? ज़रबाब, कल पहली फुर्सत में तुम कोर्ट जाओगे और तलाक के पेपर्स दायर करोगे। मैं अब इस लड़की को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कुछ बोल ना, बोल क्यों नहीं रही? मामा प्लीज ऐसा मत करे, मुझसे गलती हो गई, आप समझाए ज़रबाब को, आप समझाते क्यों नहीं? प्लीज बोले, कुछ तो बोले। आपकी भी तो बेटी, आप उनके साथ। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी तुम जैसी है, समझी? ज़रबाब एक मौका दे दे मुझे, मैं दोबारा भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज, मैं आपकी बीवी हूँ, प्लीज। तलाक नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए? नहीं। एक काम करो, नहीं अम्मी के घर पड़ी रहो। और सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी लेने आऊंगा, समझे? चलिए ज़रबाब, चलिए। ज़रबाब प्लीज मुझे इसे छोड़कर मत जाए। ज़रबाब मुझे साथ लेकर जाए। ज़रबाब गलती हो गई मुझसे। ज़रबाब प्लीज, ज़रबाब। किरण, 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 किरण आगे खोलो। सालमा ने मार दिया मेरे बच्चे को, सालमा ने मार दिया मेरे बच्चे को, पानी लाओ। किरण आगे खोलो, सालमा ने मेरे बच्चे को मार दिया, सालमा ने मार दिया मेरे बच्चे को। बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। काश तुमने ज़ुहैब की बात सुनी होती। ज़ुहैब ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हमारी अकल पर तो पट्टी बन गई थी ना। अम्मी क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया ना, अब टेंशन लेने का क्या फायदा है? आप रिलैक्स करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को धोखा नहीं दिया, तो हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा? सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमें इतना बड़ा धोखा देंगे।
पानी की तरह शादी में पैसा बहाया, इतनी धूमधाम से शादी की है मैंने ज़रबाब की। किरण की हर फरमाइश, हर ख्वाहिश को पूरा किया अपने बेटे की खुशी के लिए। मुझे क्या पता था कि ज़रबाब के नसीब में ये सब कुछ लिखा है। अब देखिए, जो होना था वो तो हो गया ना, अब परेशान होने से क्या होगा। क्या लोग बातें करेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे मुझसे कि तलाक की क्या वजह है, मैं क्या जवाब दूंगी सबको। फिलहाल किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब नौकरों को भी भिनक नहीं पड़ने देना। और फायजा, तुम भी अपने ससुराल में कोई बात नहीं करना। पापा मैं क्यों करूंगी? आप लोगों की इज्जत मेरी इज्जत है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने इस लड़की को पसंद किया था ज़रबाब के लिए। बहुत बड़ा धोखा दिया है उन लोगों ने हमें। अकल पे पत्थर पड़ गए थे हमारे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था हमें। अब 2 करोड़ का हक महर भी देना पड़ेगा। पापा कोई जरूरत नहीं उन लोगों को देने की, उन लोगों की शक्लें हैं 2 करोड़ देने वाली। अरे बेटा, देना तो पड़ेगा, उसका शरई हक है। और उसकी माँ तो अदालत जाने की धमकी भी दे चुकी है। बाबा उनको धमकी देने के अलावा आता क्या है? बात बात पे तो धमकी देती हैं वो। सही बात है बाबा, आपको उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। और वो लोग इस लायक नहीं है कि अपनी मेहनत की कमाई उन पर लुटाई जाए। और आप ज़रबाब को भी अच्छे से समझा दीजिएगा। पता नहीं उन लोगों के झांसे में हम लोग आ कैसे गए। मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने शायद हम लोगों पे कोई जादू टोना किया है, जो हमें कुछ नजर ही नहीं आया। वरना मैं इस लड़की को नहीं पहचान सकी और इसके झांसे में आ गई। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पूरी प्लानिंग के साथ वो इस घर में कब्जा करने के लिए आई थी। शुक्र करें हमें सही वक्त पर पता चल गया, वरना किरण के साथ साथ उजाला को भी भुगतना पड़ता हमें। उजाला का जिक्र कहां से आ गया बीच में? सोहेब, तुम्हारे दिमाग दुरुस्त है? वो भी उसी घर और उसी फैमिली का हिस्सा है। लगता है तुम्हारी आंखों से ना अभी तक उसके इश्क की पट्टी उतरी नहीं है। आप ही कहीं तो कोई मौका जाने दिया करें। आप यहाँ इतनी परेशानी चल रही है और आप ताने देने से बाज ही नहीं आती। मैं ताने दे रही हूँ? अम्मी, इन दोनों भाइयों को हो क्या पागल हो गए ये दोनों? चुप हो जाओ, ऐसा चुप हो जाओ। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। कलेजे में ठंड पड़ गई इसे बर्बाद करके। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? मैं अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करूंगी? इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कितनी दफा मैंने समझाया था, लेकिन तुम माँ बेटी के अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। बस कर दे अम्मा जी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत करें मुझे। अब परेशान होने से क्या फायदा? गलती तो हो गई तुमसे, जिसका कोई मदावा भी नहीं है। कैसे हमारी बच्ची का हाथ पकड़ के अपने घर से निकाला है उन्होंने। लपेड़ा घर करे ज़रबाब का। मेरी मासूम बच्ची पर इतना जुल्म किया उसने। अम्मी, किरण का बुखार उतरा? अरे नहीं भाई, ठंडी पट्टियां रखी हैं इसके सर पे, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बख्तियार से कहो सुबह से डॉक्टर के पास लेके जाए। आप फिक्र ना करें बीजान, मैं इसे खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। किरण उठो, शाबाश, सूप पी लो। उठो बच्चे, सूप पी लो। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से कोई बात कर रही है। अल्लाह जाने मेरी बच्ची की खुशियों को किस हासद की नजर खा गई। आय अम्मा जी, मैं किसको कहूँ, किसका जाके दरवाजा बजाऊं कि मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा ले? किस पीर के पास जाऊं, कहाँ से तावीज लाऊं कि मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बच जाए? अम्मा जी
जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी